बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तुलबा, ये जो पांचवा सबक है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों की तलफ़ी, ये एक मज़ाहिया मज़मून है। मुसन्नफ़ बड़े ज़रीफ़ाना अंदाज में लोगों को मजाक उड़ाता है जो बेकार पुरानी किताबों को घर में जमा रखते हैं। और मज़मून नगार कहता है कि बेकार किताबों को घर में जगह देना एक हमाकत है और बेकार किताबों से जान छुड़ानी चाहिए। हमें दो फ़ायदा हासिल होते हैं। इससे एक तो ये कि हमें नई किताबों के लिए जगह मिल जाती है, और दूसरा ये कि आने वाली नस्लें बेकार किताबों को छांटी करने की ज़हमत से बच जाती हैं। अब हम इसका उर्दू तर्जमा जो है एक बार देखेंगे। ज़रूरी है आप लोगों के लिए उर्दू तर्जमा इसका करना जो है बड़ा ज़रूरी है। इट सेज इन द पेपर दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, अखबार कहता है कि अवाम की तरफ से फ़ौजियों को 2 मिलियन से भी ज़्यादा कुतब पेश की गईं। 2 मिलियन से ज़्यादा फ़ौजियों को कुतब पेश की गई हैव बिन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक, आवाम की तरफ से। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम, अगर उनका मुआयना किया जाए तो बड़ा दिलचस्प होगा। बिलाशुबा इन किताबों में से ज़्यादातर बिल्कुल आम और मौजू हैं। Most of them, no doubt, are quite ordinary and suitable, but it was publicly stated the other day that some people were sending the oddest things. लेकिन दूसरे ही दिन अखबार में फिर ये खबर छपी कि कुछ लोगों ने बिल्कुल ही जो है वो निकम्मी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने भेजी हैं। अजीबो गरीब, ऑडेस्ट, मजाक का खेज चीज़ें भेजी हैं। सच एज मैगज़ीन 20 years ओल्ड, और 20 साल पुराने मैगज़ीन ओल्ड गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, और लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड एंड बैक नंबर्स ऑफ वाइटिकस अलमैक, और उसके जो एडिशन है पुराना वो किताब का वो भी बहुत पुराना एडिशन भेज दिया गया है। बहुत पुराना एडिशन जो है वो भेज दिया गया। In some cases, one imagines, और कुछ केसेस में तो कोई ख्याल करता है, कोई यकीन करता है, सच इंग्रेडिएंट्स, और इस किस्म की ना हजम होने वाली चीज़ें गेट इन टू दी पार्सल्स बाई एक्सीडेंट, हादसाती तौर पर पार्सल में चली गई होंगी। बट इट इज़ लाइकली that there are those who jump at the opportunity, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इस मौके से फ़ायदा उठाया हो। गेटिंग rid of बुक्स, किताबों से जान छुड़ाने का, एंड दे डोंट वांट, और वो किताबें जो वो अपने पास नहीं रखना चाहते थे, ऐसी किताबें जो वो अपने पास नहीं रखना चाहते थे। बट मोस्ट पीपल, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, और ख़ासकर कुछ लोग जो कि किताब दोस्त नहीं हैं, नॉन बुकिश मीन जो किताब के दोस्त नहीं, पीपल आर वेरी रिलक्टेंट, वो बहुत ही तज़ब्ज़ब का शिकार होते हैं टू थ्रू अवे समथिंग, कि कोई ऐसी चीज़ वो फेंक दें दैट लुक लाइक ए बुक, जो किताब की तरह नज़र आती है। यानी जिस बंदे को पता ही नहीं किताब क्या है तो वो कहता है जो किताब भी है उसके पास पड़ी रहे।
इन द मोस्ट लिटरेट हाउसेज, ज़्यादातर नाखवानदा घरों में के अंदर, दैट वन नोज वेरी वर्थलेस वॉल्यूम और वन नोज एवरी वर्थलेस, बेहसीत बेवकत किस्म का कोई किताब है, दैट इज़ बाट, और जो भी ख़रीदी जाती है, फाइंड इट्स वे टू दी शेल्फ, और अलमारी में चली जाती है, एंड स्टेज देयर, फिर वहाँ पर मौजूद रहती है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट मेयरली ऑब्जर्व, ये मजाक का खेज है, टू कीप रबश, रद्दी को, मेयरली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, इसलिए घर में रखना रद्दी को कि ये प्रिंट शुदा है। इट इज़ पॉजिटिवली ए पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट, और ये पब्लिक की ड्यूटी है कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम, और अगर इनको किताबों को तबाह कर दिया जाए, तलफ कर दिया जाए, तो इससे ना सिर्फ ज़्यादा जगह बनती है फॉर न्यू बुक्स, नई किताबों के लिए, बट सेव्स वंस एयर्स, लेकिन वो दूसरों के जो वर्सा हैं उसको द ट्रबल, तकलीफ़ से भी बचाता है। आप सॉर्टिंग आउट, उसको संभाल कर रखना, झाड़ पूंछ कर, द रबश और स्टोरिंग, स्टोर करना या उसको रबश को संभाल कर रखना जो है वो। आल्सो प्रिवेंट पोस्टरिटी फ्राम मेकिंग ए फूल ऑफ इटसेल्फ, और इससे अहमक बनने से भी आदमी, आने वाली नस्लें भी बच जाती हैं। वी मे बी श्योर दैट इफ वी डू नॉट बर्न, हमें यकीन करना चाहिए कि अगर हम यकीन से इसको जला नहीं सकते, सिंक या इसको पानी में नहीं फेंक सकते, और ब्लास्ट ऑल दी सुपरसीडेड एडिशंस, तमाम जो पुराने एडिशन हैं आप दी ब्रॉडशाह के 200 ईयर्स हैंस, आज से 200 साल पहले, सम कलेक्टर्स विल बी स्पेशलाइजिंग इन ओल्ड रेलवे टाइम टेबल्स, और फिर तो पुराने किस्म के जो टाइम टेबल होते थे, गैदरिंग एट इमेंस कॉस्ट, और एक बहुत बड़ी कास्ट पे इनको इकट्ठा किया गया है, कंप्लीट सीरीज़, और एक मुकम्मल सीरीज, एंड अल्टीमेटली लीविंग हिज ट्रेयर्स एज दी प्रेस विल कॉल देम टू ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जैसे ये कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो वैसे इसको इतना संभाल कर रखा गया है। किताबों को तलब करना, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, कभी भी आसान नहीं रहा। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स, शायद उनकी तवानाइयाँ चुस्तियाँ एज ए कैट की तरह नहीं हैं, बट दे सर्टनली डाई हार्ड, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही मरती हैं। एंड इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए स्कैफोल्ड, और तख्तादार इसके लिए तलाश किया जाए फॉर देम। दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विदन दी शेडो ऑफ दी रोप, और ये मुश्किल जो है किताबों को ज़ाया करने वाली, एक दफ़ा मुझे फांसी के फंदे तक ले गई। आई वॉज लिविंग इन ए स्मॉल एंड एज ए शेक्सपियर वुड से हेवन, सबसे ऊपर वाला, बट फ्लैट इन चेल्सी एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्स, और मामूली शायरी की किताबें घटिया किस्म की ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कॉमुलेटेड जमा हो गईं। देर अनटिल एट लास्ट, आखिरकार आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव, मुझे मतबादल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ऑफ आइदर
एविक्टिंग या मैं छुटकारा हासिल करूं बुक्स और एल्स लीविंग दैम इन सोल और या उन्हें यहाँ तन्हाई में छोड़ जाऊं अनडिस्टर्ब टेनेंसी और दूसरी जगह पर कोई यहाँ पर उनका कब्ज़ा रहने दूं और कोई और जगह ले लूं टेकिंग रूम्स और मकान वगैरह ले लूं एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ अपने लिए मैं कोई और मकान वगैरह जो है वो ले लूं तो बेहतर है। नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स इन किताबों को अब कोई नहीं खरीदेगा। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे और वाइप देम ऑफ द मैप और फिर मैं इनको फेंक दूंगा या इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दूंगा दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा ऑल टुगेदर सबको इकट्ठी को। बट हाउ लेकिन किस तरह देर वर स्कोर्स ऑफ दैम 20 किताबें थी बड़ी तादाद में थीं। आई हैड नो किचन रेंज मेरे पास चूल्हा भी नहीं था एंड आई कुड नॉट टोस्ट और दैम मैं उनको जला भी नहीं सकता था ऑन द गैस कुकर गैस के चूल्हे पर और कंज्यूम दैम लीफ बाय लीफ और एक वर्का करके इन माई स्मॉल स्टडी अपने मुतालिया गाह की छोटी सी फायर अंगीठी में इनको जला भी नहीं सकता था। फॉर इट इज़ आलमोस्ट एज होपलेस क्योंकि ये एक मायूस कुन टू ट्राई टू बर्न ए बुक के किसी किताब को जलाया जाए विदाउट ओपनिंग बगैर खोले। इट इज़ एज टू ट्राई टू बर्न ए पीस ऑफ ग्रेनाइट ऐसा ही है जैसे किसी पत्थर को जलाने की जो है वो कोशिश की जाए। किसी पत्थर को जलाने की किताब आपने देखा होगा कि आग जब जलती है तो ये किताब जो है जल नहीं रही होती। सो इन द एंड आई डिटरमाइन टू डू टू देम व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स और पास आखिरकार मैंने उन किताबों के साथ ही वही सलूक करने का अज़म कर लिया जो कि बहुत से लोग बलूंगड़ों या बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। किटन्स टाई दैम आप उनको बांध कर एंड कंसाइन दैम इन द रिवर दरिया के सुपुर्द कर देते हैं। आई इम्प्रोवाइज्ड मैंने इंतज़ाम किया है सैक एक बोरी का स्टफ्ड द बॉक्स इनटू इट इसमें किताबों को भरा बट पुट इट ओवर माई शोल्डर इसको अपने कंधों पे रखा एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। इन द डार्कनेस यानी अंधेरे में मैं नीचे उतर गया सीढ़ियों से। इट वॉज नियरली मिडनाइट ये तकरीबन आधी रात का वक़्त था। एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट और यूं ही मैंने गली में कदम रखा। देर वॉज ए कोल्ड निप और एक ठंडी खुनकी थी इन द एयर हवा में। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स और आसमान सितारों से भरा हुआ था। ग्रीनिश येलो लैंप्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड और सब्जी माइल पीले रंग के लैंप्स थ्रू बखेर रहे थे दूर तक मध्यम रोशनी और हमवार
अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, हमवार जो सख्त सड़क थी। फ्यू पीपल वर अबाउट, थोड़े ही लोग उधर थे। हियर एंड देयर, इधर उधर फिर रहे थे। रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स, और अकेला अकेला जो मुसाफिर चल रहा था उनके पाँव भी गूंज रहे थे आवाज़ उनकी। ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बैटरसी, बैटरसी पर जो पुल था उसके ऊपर से जो लोग गुजरते थे कि उनके कदमों की आवाज़ भी आती थी, कदमों की आवाज़। बैटर मैंने अपने आई टर्नड अप माई ओवरकोट कॉलर, ओवरकोट के कॉलर ऊपर किए। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली, और आरामदेह तरीके से सेट किया अपनी बोरी को। अक्रॉस माई शोल्डर्स, अपने कंधों पर। एंड स्टोड ऑफ, और चल दिया। टूवर्ड द लिटिल स्क्वायर, और जो गोल चौक था, मुरब्बा किस्म का चकोर चौक था। ग्लो ऑफ दी कॉफी स्टॉल की रोशनियों से चमक रहा था। विच मार्क्ड, जो निशानदेही कर रहे थे। द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, कि यहाँ से ब्रिज पुल जो है वो करीब ही है। हुज स्वीपिंग, और जिसके दूर तक फैले हुए आयरन गर्डर्स, और लोहे के जो गार्डर होते हैं, वर जस्ट विजिबल, और थोड़े थोड़े दिखाई देने लग गए थे। अगेंस्ट दी, और इस तरह यानी दरिया के पुल पर वो पहुंच गया। दरिया के पुल पर। डार्क स्काई बिहाइंड, और मेरे पास मंजर में जो है वो अंधेरा था। आ फ्यू डोर्स डाउन आई पास्ड ए पुलिसमैन, और कुछ ही कदम आगे चलकर मेरे पास से एक पुलिस वाला गुजरा। Who was flashing his lanterns on the catches of basement, जो बेसमेंट विंडोज़, तय खानों की विंडोज़ की चुटकनियाँ पर अपनी लाटन मार रहा था। He turned, वो मुड़ा। I fancied he looked suspicious, वो मुझे शक की निगाह से देखेगा। एंड आई ट्रेम्बल्ड, और मैं कांप गया स्लाइटली, थोड़ा सा। दी थॉट्स ऑकर्ड टू मी, और फिर मेरे जहन में ये भी सोच आई, परहैप्स शायद ही सस्पेक्ट्स, वो शक करे। आई हैव स्वाग, मेरे पास लूट का माल है। इन दिस सैक, इस बोरी में। आई वॉज सीरियसली डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। आई न्यू दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, और मैं जानता था कि मैं मुतहम्मल हो सकता हूँ छानबीन का। And that nobody would be suspected of having stolen such goods, भला ऐसी चीज़ें कोई चोरी करेगा? ये तो वो कहता है कि मैं साबित कर सकता था कि ये चोरी का सामान नहीं है। Nobody would be suspected having stolen such goods, दो देवर ऑल फर्स्ट एडिशंस है, और फिर है भी वो पुरानी पहला एडिशन है। किताबें भी चलो नई हो तो पता चले भी नई चोरी करके ले आया। एज आई वाज कैरिंग, जो मैं उठा कर ले जा रहा था।
Nevertheless, I could not help the slight unease which come to all who are eyed suspiciously. हालांकि मैं जो थोड़ी बहुत डर के बगैर न रह सका, क्योंकि जो होता ही है थोड़ा बहुत उसको, जिसको देखा जा रहा है शक की निगाह से बाय द पुलिस की तरफ से, एंड टू ऑल हु आर डिटेक्टेड इन एनी डेलिबरेटली फुटिव एक्ट, और जो धर लिए जाते हैं खामखाई आवारागर्दी के जुर्म में, होएवर हार्मलेस, हालांकि उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया होता। ही क्वाइटेड मी, उसने मुझे छोड़ दिया, अपेरेंटली साफ तौर पर, एंड विद स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट, और मैं कदम उठा रहा था कोशिश करके, आई प्रिवेंटेड फ्राम ग्रोइंग मोर रैपिड, मैं मज़ीद ज़रा आहिस्ता ही हो गया, ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश न की। आई वॉकड ऑन अनटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, और मैं पैदल चलता रहा यहाँ तक कि मैं किनारे पर पहुँच गया। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर देना, आपकी मेहरबानी, थैंक यू।